हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी में क्या पढ़ाएंगे? तो लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, पहले क्लास में जो है हम जीर्ण अवस्था के बारे में बता दिए थे। आज जानते हैं कि लैंगिक जनन की घटनाएं किसे कहते हैं, या फिर लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती है। ठीक है, तो बिना लेट के हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो है बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि लैंगिक जनन की घटना है। क्या है? लैंगिक जनन की घटना है। हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन की घटना की क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन की घटना है में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद कि जीव जो है जब परिपक्व हो जाता है, ठीक है, परिपक्व हो जाता है तो उनमें लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं होती है। उसमें जो है जब परिपक्व जीवों में जब जो है परिपक्वता आ जाती है तो उसमें लैंगिक जनन के लिए कुछ उनकी प्रक्रिया फिर घटनाएं होती है। ठीक है, क्या लिखा है कि कुछ प्रक्रिया है, कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं होती है जिन्हें लैंगिक जनन घटनाएं कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन घटनाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जीवों में जो है लैंगिक जनन के आधार पर लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि जीवों में जो है लैंगिक जनन के आधार पर, ठीक है, जीवों में लैंगिक जनन के आधार पर घटना को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, लैंगिक यानी कि लिखा घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या? निषेचन यानी कि निषेचन होने से पूर्व घटनाएं क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा है निषेचन, और दूसरा क्या है? निषेचन यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा जो निषेचन पक्ष घटनाएं, यानी कि निषेचन जब हो जाता है जीवों में तो उसके बाद उसका पक्ष क्या क्या घटनाएं होता है। ठीक है, यानी कि जो है 3 घटना में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में जो है कितने घटनाएं शामिल है। तो इसमें भी 2 घटनाएं शामिल है। कितने घटनाएं शामिल है? तो 2 घटनाएं। ठीक है, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा। यानी कि निषेचन जो है पूर्व होने, यानी कि जो है निषेचन होने से पहले क्या होगा? निषेचन का यानी कि जो है क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मकों का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होगा। फिर जो है जब युग्मक निर्माण होता है तब फिर युग्मक क्या स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो है नर युग्मक और मादा युग्मक क्या दोनों मिलकर के जो है युग्मक जनन बनाता है। क्या बनाता है? युग्मक जनन बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण होता है। जब युग्मक का निर्माण होता है तब क्या होगा? तब युग्मकों का यानी क्या स्थानांतरण होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दूसरा क्या है? निषेचन यानी कि निषेचन। निषेचन में क्या होता है? तो इसमें जो है युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? युग्मन यानी कि, या फिर जो है युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? यानी कि निषेचन कहलाता है। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से जो है जो यानी कि युग्मन होता है, फिर संलयन होता है, उसे बोलते हैं निषेचन। तो वही लिखा कि जो है इसको शॉर्ट काटने के युग्मकों का संलयन ही क्या निषेचन कहलाता है। ठीक है, या फिर युग्मन यानी कि युग्मकों का युग्मन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब फिर जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन घटनाएं शामिल है। इसमें 2 घटनाएं शामिल है। कितने घटनाएं? 2 घटनाएं। ठीक है, वह लिखे कि निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत निम्न क्रियाएं होती है। कितने क्या? की जो है 2 क्रियाएं होती है। ठीक है, जिसमें लिखा है कि सबसे पहले युग्मकों का क्या होगा? निर्माण होगा, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होगा। इसमें भी जब निषेचन पूर्व घटना जब युग्मकों का जब छोड़ता है तो युग्मक जैसे छोड़ता है तो क्या होगा? उसका जो निर्माण होगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा? जो है युग्मकों का स्थानांतरण, फिर वहां से जो युग्मक चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत भी 2 क्रियाएं होती है। अगर अपना आप लोगों को समझ में पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिख के और भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर अपना आप लोगों को समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए हुए। ठीक है, तो हमने अगला टॉपिक जानते हैं। अगला टॉपिक का नाम क्या है? तो अगला टॉपिक का नाम है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। देखिए लिखा है कि युग्मकों के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। कि युग्मकों के निर्माण एवं संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है युग्मक, युग्मक क्या क्या होता है? युग्मक और लैंगिक यानी कि जो है लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक क्या है? लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक सदैव अगुणित होता है। कि युग्मक जो है सदैव क्या होता है? अगुणित होता है, एन होता है। ठीक है, युग्मक एक अगुणित कोशिका है, और युग्मक जो है एक प्रकार का क्या? अगुणित कोशिका है। ठीक है, अब देखिए जो लिखा है क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो युग्मक जनन कहलाती है। क्या लिखेगा? युग्मक जनन कहलाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि युग्मक सदैव होता है तो अगुणित होता है। यानी कि युग्मक सदैव क्या होता है? अगुणित होता है। लेकिन युग्मनज जो है यानी कि जिसको बोलते हैं युग्मनज क्या होता है? दुगुणित होता है। युग्मक क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, दुगुणित होता है, याद रखना है। ठीक है,
देखिए युग्मकों के प्रकार, हम लोग युग्मक के बारे में इतना जान लिया, हम लोग जानते हैं कि युग्मक के प्रकार क्या, यानी कि युग्मक के प्रकार, ठीक है। अब देखिए युग्मक के प्रकार है, युग्मकों के आकारिकी एवं कायिकी के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया, यानी कि युग्मकों के आकारिकी एवं कायिकी, आकारिकी मतलब आंतरिक रूप से और कायिकी मतलब बाहर रूप से, ठीक है। कायिकी के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, समयुग्मकी, क्या जिसको बोलते हैं आइसोगेमेट, क्या है समयुग्मकी जिसको बोलते हैं आइसोगेमेट, ठीक है। दूसरा है असमयुग्मकी जिसको बोलते हैं एन आइसोगेमेट, ठीक है। तीसरा क्या है विषम युग्मकी जिसको बोलते हैं यानी कि लिखा है जिसको बोलते हैं क्या हेट्रोगेमेट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हेट्रोगेमेट, क्या बोलते हैं हेट्रोगेमेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समयुग्मकी क्या है, कि समयुग्मकी युग्मक क्या है, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं कि समयुग्मकी एवं समयुग्मक क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि समयुग्मकी एवं समयुग्मक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप लोग को हर बारने के बाद में बहुत ही शानदार तरीके से इसको जवाब देना है कि जो है कि ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी रूप से, ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी रूप से एक समान होते हैं, क्या होते हैं एक समान होते हैं, उन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है समयुग्मकी कहा जाता है। समयुग्मकी प्रायः शैवालों में पाए जाते हैं, यानी कि समयुग्मकी जो है वो प्रायः कहाँ पाया जाता है, तो शैवालों में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा, तो शैवालों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रहते हैं, अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगला क्लास में जो हम लोग यानी कि असम युग्मकी एवं विषम युग्मकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना अगर आप लोग को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कैमरा के पीछे आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चे से जुड़ के पढ़ाई बढ़िया से यानी कि बहुत ही दमदार तरीके से कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।